मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूं कहानी बड़ी सुहानी। सुनो सुनाओ और जन जन तक पहुंचाओ। एक बार की बात है, एक गृह प्रवेश की पूजा में मैं गया। पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सभी को हवन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सभी के सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा, और लोग चुटकियों में हवन सामग्री लेकर अग्निकुंड में डालते। और गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्निकुंड में घी डालने को कहा गया। हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सामग्री डालता हवन कुंड में, इस आशंका के साथ कि कहीं हवन खत्म होने के पहले ही हवन सामग्री खत्म न हो जावे। गृह स्वामी भी बूंद बूंद घी डाल रहा था और उसके भी मन में ये डर था कि कहीं घी खत्म न हो जावे। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। मगर सभी के पास बहुत सारी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधे से भी कम उपयोग हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी हम सभी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास अब जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दो। और गृहस्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप भी इस बचे हुए घी को कुंड में ही डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि कुंड में डालने से पूरा घर धुएं में भर गया। वहां पर सभी का बैठना मुश्किल हो गया और एक एक कर हम सभी कमरे के बाहर निकल गए। अब क्या था, जब सब जलकर धुआं शांत नहीं हो जाता तब तक कमरे में जाना मुश्किल था। काफ़ी देर तक हम सबको इंतजार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। अब उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उस सामग्री को हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी, कहीं सामग्री खत्म ना हो जाए। तो मित्रों, हम भी ऐसा ही करते हैं अपने जीवन में, यही हमारी फितरत है। और हम भी अपने अंत समय के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं, जो अंत समय में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और धन रूपी हवन सामग्री बची रह जाती है। हम सब बचाने में इतने खो जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही है, तो उसे बचाकर हम क्या करेंगे। बाद में तो सब धुआं होना ही है। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब हवन कुंड में समाहित होना ही है। अच्छी पूजा वही है मित्रों जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना सामग्री खत्म हो और ना सामग्री बची रह जाए। यही है लाइफ का सही मैनेजमेंट करना। तो मित्रों, कहते हैं यह मायने नहीं रखता कि हमने जीवन में कितनी सांसें लीं, बल्कि मायने यह रखता है कि हमने उन श्वासों का कितना सदुपयोग किया। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और इसी प्रकार की रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।